जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत के बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। कभी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करने वाले मोहन भागवत अब कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करने ही होंगे। लेकिन पॉपुलेशन को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का यह अचानक विचार कैसे बदल गया? आखिर मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात क्यों कही? साथ ही सवाल है कि अब देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की जरूरत क्यों नहीं रही? इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दरअसल हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान में लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा है। लेकिन सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आरएसएस ने तो हमेशा देश में बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने की वकालत की है। दरअसल इस बयान के पीछे की सबसे बड़ी वजह है भारत का घटता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे लेकर द लैंसेट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 70 सालों में भारत का फर्टिलिटी रेट घटकर आधा हो गया है। साल 1950 में वर्ल्ड लेवल पर टोटल फर्टिलिटी रेट 4.8 से ज्यादा थी। वहीं 2021 में यह आंकड़ा घटकर एवरेज 2.2 तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का यह भी अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा 1.8 तक पहुंच जाएगा, जबकि साल 2100 तक यह आंकड़ा 1.6 तक पहुंच जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत में नेशनल लेवल पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो गई है, जो रिप्लेसमेंट रेशियो से कम है। रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 का मतलब है 2 बच्चे पैदा करने से पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता रहेगा, और 0.1 इसलिए क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों की मौत छोटी उम्र में ही हो जाती है। अगर रिप्लेसमेंट रेशियो 2 से नीचे गया तो यह आगे चलकर चिंता का सबब भी बन सकता है, क्योंकि जब देश की आबादी और जन्म दर तेजी से घटती है तो 20 से 30 सालों में काम करने वालों की तादाद घटती जाती है और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी बढ़ने लगती है। हमारे सामने इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी है। चीन में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन की आबादी और जन्म दर तेजी से घटती गई, नौजवानों की तादाद कम होने लगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगी, जिससे वर्क फोर्स भी कम होने लगा। बढ़ती परेशानी को देखते हुए चीन की सरकार को साल 2016 में इस पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। घटते जन्म दर को देखते हुए रूस में ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस में 1 महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1 लाख से भी कम रह गई है। यही वजह है कि अब रूस में सेक्स मंत्रालय बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। लोगों को बच्चे पैदा करने पर मोटे पैसे दिए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए रूस में ऑफिस टाइम में भी सेक्स करने के सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान, जापान, ताइवान, इटली, स्पेन और सिंगापुर में भी फर्टिलिटी रेट में भारी गिरावट आई है। ईरान में फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 6 से ज्यादा बच्चों से घटकर प्रति महिला 3 से कम बच्चों तक पहुंचने में केवल 10 साल लगे, जबकि चीन को ऐसा करने में 11 साल लगे। भारत में भी साल 2000 के बाद जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिली। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साउथ एशिया के देशों में भी जन्म दर घटने का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन यह जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया और चीन जैसे देशों की तुलना में बहुत स्लो है। अब जरा जान लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की आबादी में कई दशकों से बेतहाशा इजाफा जारी है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए, जिनमें सबसे अहम परिवार नियोजन कार्यक्रम था। भारत में 1970 के दशक में हम दो हमारे दो जैसा परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। उस वक्त भी आबादी पर काबू पाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बड़े शहरों और शिक्षित वर्ग में तो सफल रहे, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। यही वजह रही कि आबादी लगातार बढ़ती रही। दूसरी तरफ बांग्लादेश की आबादी भी तेजी से बढ़ी, लेकिन 1990 के बाद से बांग्लादेश के जन्म दर में हर साल रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र की पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में बांग्लादेश की जन्म दर 1.93 थी। इस मामले में तीनों देशों में पाकिस्तान सबसे पीछे है, जहां परिवार नियोजन पर प्रभावी तरीके से काम नहीं हुआ। साउथ एशिया में पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसकी जन्म दर रिप्लेसमेंट रेट से बहुत ज्यादा है।
इस वक्त ये दर 3.18 के आसपास है। हालांकि अब पाकिस्तान के शहरी इलाकों में जन्म दर में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जन्म दर बहुत ज्यादा है। अच्छी बात यही है कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तान की जन्म दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। लेकिन अब यहां सवाल है कि क्या अब भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट तेजी से कम हो रहा है और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कानून बना दिया गया तो आने वाले कुछ सालों में हमारा चीन जैसा हाल हो जाएगा। यानी देश में नौजवानों की संख्या घट जाएगी और बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जाएगी, जो देश के भविष्य के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर सरकार सच में जनसंख्या को लेकर सीरियस है और इसको लेकर कुछ करना चाहती है तो बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट अब भी 2.1 से ज्यादा है। सरकार इन राज्यों में जनसंख्या को लेकर कानून बना सकती है या कोई स्पेशल स्कीम लेकर आ सकती है ताकि इनके फर्टिलिटी रेट को राष्ट्रीय औसत के करीब लाया जा सके। तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें जरूर फॉलो करें।